अस्सलाम वालेकुम कोनिशिवा, हेलो, दिस इज़ आरिफ। और आज की वीडियो हमारी बहुत अहम होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जापान की ज़िंदगी के बारे में। यहाँ पार्ट टाइम जॉब्स कैसी हैं, किस तरह की पार्ट टाइम जॉब्स हैं। फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे आर्ली रेट कितना मिलता है जापान में, यानी एक घंटे का रेट कितना है, सैलरी आपको कब कब मिलती है, कितनी मुश्किल है जॉब। और हम ये भी बताएंगे कि जॉब जब आप करने जाते हैं तो क्या रूल्स हैं जो कि आपको वहाँ पे कवानीन फॉलो करने होते हैं। तो इरशाद हमें इन सारी चीज़ों के बारे में गाइड कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इरशाद का अपना चैनल इरशाद इन जापान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम कोनिशिवा, हेलो, दिस इज़ आरिफ। और इरशाद जो हैं वो दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम स्टार्ट में ही बता दें, इरशाद का अपना चैनल है यूट्यूब के ऊपर, इरशाद इन जापान के नाम से, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो जैसा कि मैंने टाइटल में बता दिया है बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जापान के अंदर पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से, कि जापान के अंदर जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं या जो नौकरियां हैं वो बेसिकली हम सवाल करेंगे कि वो कितनी मुश्किल हैं, उसको लेने के लिए क्या क्या स्टेप्स या क्या प्रोसेस है, और कितना मंथ आर्ली यहाँ पे सैलरी देते हैं। तकरीबन दिन का भी रेट पूछेंगे, रात का भी पूछेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो 3-4 चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इरशाद, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। तो मुझे बताइएगा कि जापान में ये जो पार्ट टाइम्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए किस किस तरह के पार्ट टाइम्स मौजूद हैं? वैसे जापान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, बट स्टार्ट में आप जब जापान में आते हैं तो आपको 3 से 4 मंथ वेट करना पड़ता है, क्योंकि आपको लैंग्वेज की इतनी स्किल्स नहीं होती। जब आप बेसिक लैंग्वेज थोड़ी बहुत कम्युनिकेट कर सकते हैं तो फिर आप डिफरेंट काइंड की जॉब ले सकते हैं। सबसे जो ज़्यादा ईजी जॉब है वो इंग्लिश टीचिंग की है, कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ उनको इंग्लिश प्रैक्टिस करवाते हैं इधर स्कूल में जाके, और जो भी उनके कैंप्स होते हैं। और मेरे ख्याल में वो फॉर्मल तो नहीं होती, वो कल्चर से ज़्यादा कल्चरल थिंग्स होती है। आपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है, वो प्रॉपर यानी टीचिंग नहीं होती, बट वो आप इजीली ले सकते हैं जॉब इंग्लिश टीचिंग की है विदाउट जैपनीज लैंग्वेज। और इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर आप यहाँ पे फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं, यहाँ पे लॉजिस्टिक कंपनीज में आप काम कर सकते हैं। उसमें थोड़ा फिजिकल ज़रा उनको आसानी से बताएं कि फैक्ट्री से क्या मुराद है, यानी फैक्ट्रियाँ ये जो डब्बे उठाना या इस तरह का लॉजिस्टिक्स से क्या मुराद है? लॉजिस्टिक्स से ये जो लोगों के ऑर्डर्स ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह से आते हैं उनकी सॉर्टिंग आउट करना, और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो फैक्ट्री में बेसिकली वहाँ पे सॉर्टिंग आउट की जॉब होती है ना, या यानी कि पैकेजिंग आप कर लें, तो ये थोड़ा फिजिकल वर्क होता है। बट इसके अलावा आप रेस्टोरेंट्स में जॉब कर सकते हैं एज ए डिश वॉशर की, एज ए आप वहाँ पे वेटर की जॉब कर सकते हैं। तो ये कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है इधर। यानी मैं अगर समराइज़ करूँ आपके जवाब को, तो आप कह रहे हैं कि पार्ट टाइम की स्टार्ट में ही आते हुए आप अंग्रेज़ी वाली तो स्टार्ट में भी कर सकते हैं, कल्चर ज़्यादा होता है अंग्रेज़ी में, यानी वो अंग्रेज़ी वाली वो नहीं है कि फॉर्मल टीचिंग है जिसमें आप अपना मुल्क की चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं वो आपसे। प्लस जब आप थोड़ी सी ज़बान अगर सीख लेते हैं तो फिर आप फैक्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं, कैफेटेरियाज़ मैकडोनल्ड्स वगैरह पे काम कर सकते हैं, डिश वॉशर होटल्स में काम कर सकते हैं, बेड मेकिंग जाके वो बिस्तर बनाने की बेड मेकिंग। अगर फिर भी आप लैंग्वेज की थोड़ी और इम्प्रूव होती है, N5 N4 पे पहुंच जाते हैं, तो फिर आप कन्वीनियंस स्टोर से कोम्बिनी पे जॉब कर सकते हैं, और हम सुपर मार्केट्स पे कर सकते हैं, बट उसमें लैंग्वेज की चलें जी। तो यानी मल्टीपल जॉब्स हैं, ये मुझे समझ आ गई। अच्छा, ये आप मुझे बता दें कि यहाँ पर तकरीबन कितना रेट पे किया जाता है? घंटे की सैलरी होती है तो घंटे की ऑलमोस्ट दिन की कितनी होती है? ऑर्ली वेजेस होती हैं। अगर तो आप यहाँ टोक्यो में हैं तो फिर तो आपको 1 घंटे की मिनिमम आपको 1200 से 1300 येन मिलती है, जो कि पाकिस्तानी 2500 तक बन जाती है। लेकिन अगर आप टोक्यो के बाहर किसी दूसरे सिटीज़ में तो मे बी आपको 1000 या 900 येन 1 घंटे का आपको वो पे करेंगे। ठीक है, डिपेंड्स ऑन परफेक्चर्स। ठीक हो गया, यानी समझ आ गई। 1000 मिनिमम है जापान का रेट वैसे तकरीबन किसी भी जगह पर, पाकिस्तानी 2000 के करीब, लेकिन टोक्यो में और रात का जो है वो 25% बढ़ जाता है। हाँ, अगर आप रात में करते हैं तो फिर आपको 1 घंटे का आपको 1700 येन तक भी पे करते हैं, यानी पाकिस्तानी 3200-3300 रुपया पे करते हैं घंटे का। और सैलरी में कोई मसला नहीं होता, रोक तो नहीं लेते? नहीं, आपको टाइमली पे करते हैं, बल्कि इधर यहाँ पे रूल है मोस्टली कंपनीज आपको आपने अगस्त में जॉब की है तो आपको सितंबर की 25 को अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर हो जाती है, और हाँ, लेकिन आपको 15 डेज करते हैं। मैं आपको नई चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे डेली का कॉन्सेप्ट भी है। आपने एक फॉर्म फिल करके देना होता है। अगर आप ऐसे वर्कर हैं जिसको डेली चाहिए, क्योंकि आपने अपनी यानी आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, आप उसी से अपना हिसाब चला रहे हैं, तो आप रोज़ाना की तनख्वाह की बुनियाद पे भी तनख्वाह ले सकते हैं। लास्टली बता दें कि कितनी मुश्किल है जॉब पार्ट टाइम? आपने खुद भी कुछ की हैं या आपके काफ़ी सारे दोस्त जानने वाले कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे? वैसे टू बी ऑनेस्ट स्टार्ट में मुश्किल होती है, 4 से 5 मंथ लग जाते हैं आपको पहली जॉब लेने के लिए, बट अगर आप
آپ ایفرٹ کرتے ہیں اس چیز میں امپورٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ پلیٹ فارمز ہیں جیسے کہ Indeed.com ہو گیا, اس کے بعد یولو جاپان, کچھ ویب سائٹ ہیں اس پہ اکاؤنٹ بنائیں تو آپ اس کو آفر آتی رہتی ہے. تو دوست وغیرہ یا آپ کا اپنا بھی کوئی ایک جو ایکسپیرینس ہے, تو کتنی ٹف ہے جاب کرنا اندر جا کر؟ ویسے جاب جو فزیکل ہے, جس طرح کی یہاں پہ پیکیجنگ یا یعنی کہ سارٹنگ آؤٹ جاب ہوتی ہے, یا جس طرح کی ہوٹل میں ڈش واشنگ, وہ تھوڑی فزیکل ورک تھوڑا ٹف ہوتا ہے, بٹ پھر بھی مینیج کر سکتے ہیں ہم پاکستانی بہت ویسے مضبوط بندے مینیج کر سکتے ہیں. بٹ جو رولز ریگولیشن وہ فالو کرنی پڑتی ہیں. لیٹ سپوز آپ کو ہیلمٹ پہننا پڑتا ہے, آپ کو سیفٹی شوز وہ دیتے ہیں کمپنی والے, وہ اپنے پہننے پڑتے ہیں. موبائل سیل فون بعض کا آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے, کسی جگہ پہ اگر آپ لے بھی جائیں تو آپ وہاں پہ استعمال نہیں کر اور سکتے. بیٹھ بھی نہیں سکتے تقریباً زیادہ تر کام کے دوران تھوڑا وقفہ آ گیا ہے, لیٹس سپوز 15-20 منٹ, تو آپ بیٹھ نہیں سکتے, آپ نے کھڑا ہو کے رہنا پڑتا ہے. اور اس طرح ہاتھ بھی نہیں باندھتے, کیونکہ اس طرح ہاتھ باندھنا جو لیڈر سپروائزر کا ہوتا ہے, تو آپ نے تھوڑا یعنی فارمر رہ کے, وہ ریسپیکٹفل مینر میں رہ کے. ہاں, لیکن پاکستانی یہ نہیں کر سکتے ہیں بڑی آرام سے, کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں تو آلریڈی ٹف حالات لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں. سو تھینک یو سو مچ ارشاد جو ہمارے ساتھ موجود تھے, اور مزید ویڈیوز کے لیے اسٹے کنیکٹڈ. تھینک یو.